हरिओम। देवतुल्य मेरे भाइयों एवं शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 22 जनवरी सन 2024, याद रखिएगा, इसको फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को भारतवर्ष में, एक ऐसा देश जिसे भारतवर्ष या अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं और संस्कृत में आर्यावर्त कहते हैं, इसमें एक ऐसी घटना घटित हुई जिससे पूरे विश्व के 198 देशों में फैले हुए प्रभु राम को मानने वाले लोगों की हजारों हजार वर्ष से सोई हुई आत्मा जाग गई। कब? जब अवधपुरी में प्रभु राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा राम में क्या खूबी है? राम के विषय में कहा जाता है कि प्रभु राम आदर्श की पराकाष्ठा हैं। आदर्श की पराकाष्ठा। संत कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम, यहां एक राम की चर्चा हो रही है। एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ माने 10 इंद्रियां होती हैं और 11वीं इंद्री मन। मन भी जिस राम में आनंदित होता है। दूसरा, भारत के सबसे बड़े तपस्वी आदि शक्ति मां जगत जननी भी जिनकी पूजा करती हैं, महाकाल भगवान शिव के हृदय में बसने वाले राम, भगवान शिव के अंश मारुति नंदन हनुमान जी महाराज प्रभु भी अपने हृदय में जिस राम को बसाए रहते हैं, और हमारे पूर्वज, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे बाबा, हमारे बाबा के बाबा, हमारी आजी, जितने भी हमारे पूर्वज हैं, अगर आपको अपनी पीढ़ियां याद हो तो आया राम गया राम। आपने एक सांस ली तो राम जी का आपके शरीर में प्रवेश हुआ, और आपने सांस छोड़ी तो राम जी बाहर आ गए। और जिस वक्त राम जी इस काया को छोड़ देते हैं, ये काया मिट्टी हो जाती है, इसका मूल्य खत्म हो जाता है, फिर इसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु राम, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हुई है वही जो राम रचिया खा, को कर तरक बढ़ावई साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो ब्रह्म विद्या से युक्त संत कबीर साहब से एक शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा।
इसका क्या तात्पर्य होता है? तो हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के 198 देशों में जहां गुरु शिष्य परंपरा है, भाई आज भी विद्यालय हैं, विद्यालय कभी बंद नहीं होंगे। विद्यालय मां सरस्वती के मंदिर होते हैं। कक्षा 3 से, नर्सरी से शुरू होकर प्राइमरी, फिर जूनियर, फिर हाई स्कूल, उसके बाद इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल कॉलेज, आप जहां भी जाएंगे ये अनंत युगों से सिस्टम चला आ रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को उसके गुरुजन शिक्षा देते हैं। अब ये बात अलग है कि उस गुरु को कहीं शिक्षक कहते हैं, कहीं अध्यापक कहते हैं, कहीं टीचर कहते हैं, कहीं गुरुदेव कहते हैं, कहीं परम पूज्य गुरु कहते हैं। तो गुरु माता पिता और सतगुरु की महिमा का वर्णन दुनिया के सभी शास्त्रों में है और प्रभु राम को आदर्श गुरु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनमें आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भाई और आदर्श भक्त, सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। उनके विषय में मेरे एक गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, जिन्हें मैं महाकाल कहता हूं और गुरु माता को महामाया कहता हूं, माँ गंगा कहता हूं, ज्ञान गंगा कहता हूं, माँ गायत्री, वो कहते हैं कि प्रभु राम आदर्श की पराकाष्ठा है। एक आदर्श होता है और वो आदर्श की पराकाष्ठा है, जहां तक पहुंचना सामान्य इंसान के लिए संभव ही नहीं हो पाता है। लेकिन उस सामान्य इंसान के अंदर भी प्रभु का वास होता है। ये बात अलग है कि उसकी आत्मा कई युगों से, कई जन्मों से सोई हुई है, प्रभु तक नहीं पहुंच पाती है, वो अलग बात है। बाकी पृथ्वी के कण कण में, परमाणु परमाणु में, चांद में, सूर्य में, सितारों में, जीवन में, मृत्यु में, हर क्षण, हर कण, हर पल बिना प्रभु राम के कुछ संभव ही नहीं हो पाता है। अब आप समझिए, राम ऐसे महामानव हैं, लोग कहते हैं रावण, अरे मैं बता रहा हूं, रावण की मृत्यु पर भी जो रोते हो, ऐसे प्रभु का नाम राम है। मां मंदोदरी को जो उनके कष्ट पर रोते हों, ऐसे प्रभु का नाम राम है। क्योंकि राम भारत की आत्मा है और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में फैले हुए सत्य सनातन धर्म को मानने वाले हर बच्चे बच्चे की आत्मा है। और अगर दुनिया में कोई भी देश या कोई भी मानव आत्मा, जिसको अंग्रेजी में SOUL, सोल कहता है, उसको मानने वाला है और कहा जाता है आत्मा ही परमात्मा है, तो जो आत्मा और परमात्मा को मानता है तो समझ लीजिए राम को मानता है। आत्मा और परमात्मा का नाम ही राम है और मां भगवती सीता प्रभु की अर्धांगिनी है, जो आदर्श की उस सीमा तक पहुंच जाती हैं जहां सामान्य व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। तो भाई, आप एक समय में पुत्र हैं, कुछ समय बाद आप पति हो जाते हैं, कुछ समय बाद आप बाबा हो जाते हैं, कुछ समय बाद आपके नाती भी हो जाता है, नातन भी हो जाता है, व्यक्ति तो वही है ना। तो इसी तरीके से कबीरदास भी अपने उस शिष्य को समझाते हैं। अगर हम किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि रामचरितमानस में आकाशवाणी के विषय में है,
लेकिन 1950 में पहली बार, अभी बहुत से लोग बताने वाले भी हैं कि जब पहली बार रेडियो में बोला गया कि ये आकाशवाणी केंद्र है, अब आप समाचार सुनिए। इसी तरीके से पहली बार मोबाइल आया, सिम कार्ड की भीड़ लगी रही और ये कहा गया कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग वीडियो पर बात करेंगे, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो भी संभव हुआ धीरे धीरे। तो जो चीज मनुष्य खोज लेता है वो उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं रहती है, और जिसके विषय में उसको जानकारी नहीं रहती है वहां वो उसे नास्तिकता का ठहरा देता है। भाई इस धरती, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, सितारे, इन सब की क्या उम्र है? अनंत है, जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। तो हम उन परम पिता की संतान हैं। वो परम पिता हमारे माता भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे पुत्र भी हैं। जिस रूप में देखो उस रूप में विद्यमान हैं। और क्योंकि आज दीपोत्सव, दीपावली का महोत्सव है, प्रकाश पर्व है, जो प्रभु राम के अयोध्या आगमन पर मनाया जाता है, और इस बार दीपावली का उत्सव और भी रंगीन हो जाता है, क्योंकि आज प्रभु राम हम सबकी आत्मा में बस चुके हैं। आप सभी भाई बहनों को दीपावली महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपने मेरी बात को सुना, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता, जय भारत देश की मिट्टी। और पूरे विश्व में जिनको राम प्रभु से प्रेम है, ऐसे राम प्रभु के सभी प्रेमियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय हिंद।